जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लासेस पर चलते हैं, जहां हम बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत कल हमने जो क्लास की थी वो हमने क्लास की थी हम चल रहे थे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, जिसके बारे में हमने कुछ जानकारियां हासिल कर ली थी। आगे मित्रों हम आगे चलेंगे। साथियों, कोशिश करेंगे हम कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है भाई, चलिए देखिए, कल हमने जहां तक कंप्लीट करा दिया था अब हम उससे आगे चलेंगे। थोड़ा सा आप भी विशेष ध्यान लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, देखिए पौधों में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी। चलिए, क्योंकि मैं कहूं कि सामान्य पौधों में ऑक्सीश्वसन होता है। सामान्य पौधों में ऑक्सीश्वसन होता है, लेकिन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ भाग कमी के कारण कुछ भाग, जैसे कुछ भाग होते हैं जिनमें अनऑक्सीश्वसन भी होता है, जिनमें हम कह सकते हैं कुछ भाग में आपका जैसे कि फल है और बीज में अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, कुछ भाग में कैसा होता है भाई, अनऑक्सी श्वसन होता है। चलिए आगे देखो, ऑक्सीश्वसन करते समय पौधों में ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। देखिए, पौधों में क्या होता है कि पौधों में जब ऑक्सीश्वसन होता है उस समय ग्लूकोज के जो अणु है वो टूटकर किसका निर्माण करते हैं भाई, इथाइल। ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ ऑक्सीश्वसन नहीं है ये, नहीं सॉरी, इथाइल अल्कोहल बनेगा तो यहाँ पर अनऑक्सीश्वसन होगा फिर। ठीक है भाई, अनऑक्सीश्वसन करते समय पौधे ग्लूकोज के एक अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तथा CO2 गैस मुक्त करते हैं।
तथा CO2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया आपके में? चलिए, बेहतरीन बेहतरीन, एकदम गजब। अच्छा, CO2 मुक्त करते हैं, इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो, ऑक्सी श्वसन में 36 ATP बनते हैं, अनऑक्सी श्वसन में 2 ATP बनते हैं। ये सेम प्रक्रिया पौधों में भी है, मनुष्य में भी है। इसके जस्ट बाद अभी मानव का बताऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे पौधों में CO2 मुक्त करने के कारण पत्तों पर झाग का निर्माण होता है। ठीक है, झाग का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः रात में पूर्ण होती है। देखो, आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग गांव से हैं वो बहुत परिचित होंगे। जब हम सुबह जाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर कुछ झाग जैसे निर्माण देखने को मिलते हैं। वो स्थिति कब होती है? देखिए, जो छोटे पौधे होते हैं वो नीचे होते हैं, तो बड़े पौधे जितनी भी ऑक्सीजन आती हैं उन्हें ऊपर ही रोक लेते हैं, यानी नीचे ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, धूप कम पहुंच पाती है, हवाएं कम पहुंच पाती हैं, जिस कारण से जो छोटे पौधे होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 1 फीट से 2 फीट तक होती है या बिल्कुल और भी कम होती है सेंटीमीटर्स में, जिन्हें घास फूस में जोड़ा जाता है, उन पौधों तक ऑक्सीजन की कमी अक्सर हो जाती है। इसी कारण से वहां पर आपको झाग से देखने को सुबह मिलेंगे। आप ये चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है भाई, यह जो प्रक्रिया है, यह क्रिया जानवरों में नहीं होती। यह क्रिया जानवरों में नहीं। देखिए, ये कैसे होता है, सुनिए। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये अनऑक्सी श्वसन करेगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इससे आपको ऐसा ना होगा, ये समझ जाए आप। चलो, आप अपने आप ही समझ जाएंगे जहां पे लिख रहा है। इससे क्या होगा, C2H5OH, ये तो हो गया आपका इथाइल एल्कोहल। ये क्या बना है आपका, इथाइल एल्कोहल प्लस के CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा। यह प्रक्रिया होती है पौधों में कब? जब अनऑक्सी श्वसन होता है। ये क्या है आपका, ग्लूकोज। ठीक है भाई, ये आप उतार लेना, मैं यहां लिख ही देता हूं। अनऑक्सी, ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया। ये पौधों का प्रक्रिया है, ये जो पौधों में देखी जाती है। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, आप इसको चाहे तो उतार सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, चलिए, रफ कर रहा है, आगे चलते हैं।
अच्छा, इसमें एक नोट डाल के लिखिए। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे जैसे अबे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु तथा कवक में अनऑक्सी श्वसन सामान्य रूप से किया जाता है। मैं अनऑक्सी श्वसन सामान्य रूप से संपन्न होता है, जिसे किण्वन कहते हैं, जिसे किण्वन कहते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कवक में कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन, तो आप वहां लगाएंगे इनमें क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, आगे चलें, चलिए रफ करते हैं, आगे चलते हैं। अगला डालते हैं जीवों में श्वसन। अगली हेडिंग क्या है हमारी, जीवों में श्वसन। ठीक है, देखिए जीवों में श्वसन कैसे होता है। सामान्य जीव ऑक्सी श्वसन करते हैं, परंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कभी कभी अनऑक्सी श्वसन होता है, लेकिन वो बॉडी की मांसपेशियों में होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण अनऑक्सी श्वसन मांसपेशियों में होता है, अनऑक्सी श्वसन मांसपेशियों में होता है। ठीक है, अच्छा यहां क्या होता है सुनिए, यहां ग्लूकोज के एक अणु, यहां ग्लूकोज के एक अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करते हैं, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करते हैं। अर्थात हम कहें तो अनऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है, इस लैक्टिक एसिड
के जमाव के कारण के जमाव के कारण मांसपेशी में दर्द होता है जिसे 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 मसल्स फैटी कहते हैं। देखो, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जिस समय नई उम्र में होते हैं, जिस समय जिम करते हैं, उनकी बॉडी एकदम फिट रहती है, तगड़ी रहती है। लेकिन वो प्रोडक्ट्स वगैरह खाते हैं, यूज करते हैं, तो उनके क्या होता है कि त्वचा में या मांसपेशियों में उनके यही लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये लैक्टिक एसिड वही होता है जो बुजुर्ग होने पर दर्द करता है, या फिर जो पहलवान लोग होते हैं वो फिर घुटने वगैरह से जब उनकी एज अधिक होती है तो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, वो इसी लैक्टिक एसिड की। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो मसल्स इंक्रीज करने के प्रोडक्ट आते हैं वो नहीं खाने चाहिए। अगर आपको जिम करनी है, बॉडी बनानी है, तो भाई आप बढ़िया चीजें खाइए, प्रोटीन्स लीजिए, हरी सब्जी खाइए, दूध पीजिए, ये सारी चीजें करिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, और बढ़िया रहेगा सारा चीज। ठीक है भाई, चलिए आगे। अच्छा, इसी में O2 की कमी होती है जिसे ऑक्सीजन डेप्थ या फिर अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है भाई, ये कैसे होता है देखिए, C6H12O6 ये हो गया आपका ग्लूकोज, यहाँ हो गया आपका अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन। ठीक है, बनने वाले पदार्थ क्या होंगे इससे, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लूकोज। चलिए भाई, समझ में आ गया होगा आपके में, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देखिए ऑक्सीश्वसन की तो कोई नहीं पूछता, इतनी पूछी वही चीज आती है जो कम आती है हमें। आपको सिर्फ इनमें से ये ध्यान रखना है कि जो पौधे होते हैं जब उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल, और CO2 मुक्त करता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ग्लूकोज टूट रहा है वो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड। इतना हमेशा ध्यान रखना कि अनऑक्सीश्वसन में 2 ATP बनती है, चाहे पौधों में हो चाहे मनुष्य में हो, और ऑक्सीश्वसन में 36 यानी 36 ATP बनती है, चाहे पौधे हो चाहे मनुष्य हो। ठीक है, हाँ, इसमें बस इतना है कि मनुष्य के अंदर जो अनऑक्सीश्वसन भी होता है उसमें CO2 मुक्त नहीं होती, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जो दर्द का कारण बनता है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग AC में ज्यादा बैठते हैं इसलिए हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। AC में यही कारण, देखिए AC अंदर को तो हवा ठंडी देती है, लेकिन बाहर से अंदर की जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है वहां, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभी फिर हम, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह आपके पीछे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अभी मैं इसको रफ करता हूं।
देखिए इतना ध्यान रखना भाई सभी साथियों कि यहाँ बोर्ड वाइट जरूर है लेकिन चीजें एकदम कलरफुल है। ठीक है, बिल्कुल कोशिश बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की है आपको, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस बात से, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हेडिंग डालते हैं, हम अपनी नई हेडिंग पे चलते हैं, ऑक्सी श्वसन। अगली हमारी हेडिंग कौन सी है? ऑक्सी श्वसन। देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है? यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं भाई? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण एकदम कंप्लीट डाइजेस्टिव पूर्ण पाचन होता है, जिससे जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है, या 38 एटीपी हमें प्राप्त होती है। कैसे होती है सुनो। C6H12O6 ये है आपका ग्लूकोज, इसमें मिलते हैं ऑक्सीजन। तो ये जब क्रिया संपन्न होती है तो बनती है CO2 प्लस H2O पानी प्लस के 36 ATP। अब देखिए इसको संतुलन अगर हम करें तो यहाँ C6 है तो यहाँ 6 लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे H कितना है? 12, 2 है तो यहाँ 6 लगा दिए, 6 दूनी 12, ये भी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर ऑक्सीजन O2, 6 दूनी 12, यहाँ 2 तो यहाँ भी 6 लगा दीजिए। ठीक है, हो गया संतुलन। देखिए ये है आपका ग्लूकोज प्लस ये है आपकी ऑक्सीजन, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर जल, और ये है आपकी एनर्जी ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया है? यही है ऑक्सी श्वसन। ठीक है, आगे एक लाइन और लिखेंगे इसमें। ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का होता है। ऑक्सी श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे क्या चलते हैं? क्रेब्स साइकिल।
ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ये जो होती है क्रिया संपन्न, यह क्रिया कहाँ होती है भाई? तो यह होती है कोशिका द्रव्य में। और यह क्रेब्स चक्र तो आपको पता ही है, जिस समय आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया गया था उस समय बताया था क्रेब्स चक्र कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये रफ कर रहा हूँ। अभी हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगला हेडिंग डालते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेशन में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देखिए, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है भाई? इतना विशेष ध्यान रखना, यह द्रव्य कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, इसी में लिखेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पाइरुविक अम्ल, एक अणु टूटकर किसके? पाइरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण करता है। पाइरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण करता है। ठीक है, अच्छा, इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाती है, तथा 2 एटीपी ऊर्जा जमा हो जाती है, जो बाद में हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए मिलती रहती है। 2 एटीपी ऊर्जा जमा हो जाती है। ठीक है भाई, समझ में आया? ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है। अगली अगर हम बात करें तो अगले हमारे क्या होंगे भाई? चलेंगे क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, CLYL। ठीक, क्रेब्स चक्र, ये सुनिए, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में
संपन्न होती है। मैट्रिक्स में संपन्न चलिए इसमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने पाइरुविक अम्ल को एंजाइम की मदद से एसिटाइल एंजाइम में परिवर्तित होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? बस आप इतना याद रखिए, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं, इसी के अंदर और पॉइंट हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, परीक्षा में कहीं से भी पूछ लिया जाए, बिल्कुल अटने की नहीं, ठीक है। देखिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते हैं। क्रेब्स चक्र या F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम में F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया संपन्न होती है। क्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेजे जाते हैं, ठीक है, जिससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तथा 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। आगे
ऑक्सीकरण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है भाई, 2 एटीपी मिल गए ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से और 36 मिल गए क्रेब्स चक्र अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, एटीपी को, अच्छा ये जो एटीपी है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बाकी क्लास हम कल करेंगे। आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से आपको हर क्लास के माध्यम से चीजें मिलती रहेंगी। चलिए, आप पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।